हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर के अंग और उनसे संबंधित प्रश्न, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को स्किप न करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो इसका हमारा आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा अंग ठीक से कार्य नहीं करता है? तो इसका हमारा आंसर होगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 3, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी आहार नाल का वह भाग जो सबसे बड़ा होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा छोटी आंत या क्षुद्रांत। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका आंसर होगा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था? तो इसका पता 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का शक्ति गृह क्या कहलाता है? यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ या किस तत्व की बनी होती है? तो इसका हमारा आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, पाचन प्रणाली का अंतिम भाग होता है? तो पाचन प्रणाली का अंतिम भाग बड़ी आंत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। क्वेश्चन नंबर 11, हीपेरिन का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो हीपेरिन का निर्माण यकृत के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अग्नाशय है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रुधिरदाता वर्ग है, यानी कि वह रुधिर वर्ग जो सभी को रक्त दे सकता है, यानी कि सभी रक्त वर्ग को दे सकता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ओ रक्त वर्ग। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का सामान्य भार होता है? तो इसका हमारा उत्तर होगा 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच सामान्य भार होता है, क्योंकि महिलाओं में और पुरुषों में इसका भार अलग अलग होता है, इसलिए ये रेंज में दिया होता है। अगला प्रश्न है, हृदय एक धड़कन में कितना रुधिर पंप करता है? यानी कि हृदय एक धड़कन में कितना ब्लड अपनी नलिकाओं के द्वारा बाहर फेंकता है? तो इसका हमारा आंसर होगा 70 ml। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? यानी मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है? तो इसका हमारा आंसर होगा 4 कोष्ठ। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग के मनुष्य को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं? तो इसका हमारा आंसर होगा AB ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, वृक्क की आकृति किसके समान होती है? तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आते हैं उनमें अलग अलग आकृति का रेफरेंस दिया जाता है कि किसके समान है। तो इसका हमारा आंसर होगा सेम के बीज की आकृति के समान। अगला प्रश्न है, शुक्राणु की लंबाई होती है, यानी कि शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सामान्यतः आंसर है 5 माइक्रोमीटर। वैसे इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, कहीं पर ये 50 माइक्रोमीटर भी होता है, तो सामान्यतः 5 माइक्रोमीटर के बराबर इसकी लंबाई होती है। अलग अलग प्रकार की बुक्स में इसका आंसर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे 5 माइक्रोमीटर के समान होती है। अगला प्रश्न है, वृक्क नलिका का ऊपरी सिरा एक प्याले नुमा संरचना जैसा होता है, जिसे कहते हैं? तो वृक्क नलिका का जो ऊपरी भाग होता है या ऊपरी सिरा होता है, उसे हम बोमन संपुट कहते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है? तो इसका आंसर है एसटीएच हार्मोन। और एसटीएच हार्मोन का उत्पादन या स्राव पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो इसका भार सामान्यतः 0.6 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण प्रेरित होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है, महिलाओं में ऋतुस्राव कब बंद हो जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच में ऋतुस्राव बंद हो जाता है और इसी को ही हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, नारी हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को ही नारी हार्मोन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है और 7.4 मान होने के कारण ही इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाविका या प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजन होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर के बीच में वयस्क मनुष्य में रक्त होता है और वयस्क मनुष्य के भार का 7% या 8% लगभग रक्त का भार होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।